एक पहेली जिंदगी की, बूझो तो जाने, वो अलबेली ढूंढती है, बूझो तो जाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे। आजकल बड़ी मेहनत से और बड़े ही मतलब लगन से मैंने ये फिर से रूटीन बनाया। आप लोग बार बार ये सोचते होंगे कि मैं अपना वज़न हमेशा जब देखो तब घटाती रहती हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा वज़न ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है, थायराइड की वजह से, मुझे नहीं पता किसकी वजह से बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही भी 15 मार्च को मैं गई थी मायके। 15 मार्च को मायके गई थी, फिर मैं आई थी अप्रैल में, शायद 6-7 अप्रैल को आई होंगी। और उतने ही दिन में मेरा 4 kg वज़न बढ़ गया था, जिसका रीज़न था ना कि जो कुछ भी मिलता था मैं आलू, मीठा, चीनी, चाय सब कुछ खाती थी। और यहाँ तक कि जब भी कभी मार्केट जाना होता तो बाहर चाट, फुल्की, गोलगप्पे, मतलब कुछ भी मैं ना तो अपने रूटीन में थी, ना ही कुछ खाने पे कंट्रोल था। हेल्दी अनहेल्दी जो कुछ भी मिलता था खाती थी, मार्केट भी जाती थी, फुल्की टिकिया ये सोचकर हम खाते थे कि चलो अब इतने दिन बाद आए हैं तो यहाँ पे क्या डाइट करें, क्या एक्सरसाइज करें, थोड़े दिन अपने अलग रूटीन में आ जाते हैं। मतलब जैसे वहाँ पे सब लोग रहते थे, खाते पीते थे, वैसे मैं भी रहती थी, खाती पीती थी, जिसकी वजह से मेरा 4-4.5 kg वज़न बढ़ गया था। अब 4-4.5 kg वज़न घटाने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और जब मैं गोरखपुर आई तो फिर मेरा रूटीन ही नहीं बन पा रहा था। आदत है कि छूट ही नहीं रही थी, जो कि आदत बनी थी ना वही आदत थी, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। चाय पीने की आदत छूट नहीं रही थी। हम आपको अपने हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी आदत बनाने में आपको टाइम लगता है, लेकिन आदत बिगड़ने में 2 से 3 दिन में आपकी आदत बिगड़ जाती है, लेकिन उस आदत को बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। आदत बनती नहीं है। जैसे सबसे पहले सुबह उठने की आदत नहीं थी, जब मर्जी हो मतलब 6 बजे 7 बजे उठते थे, लेकिन अब क्या है ना, यहाँ आने के बाद धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं। 4 बजे उठने लगे हैं, नींद अपने आप 4 बजे खुल जाती है, आलस भी नहीं लगता। पहले तो 4 बजे नींद खुल जाती थी, लेकिन बिल्कुल भी मन में सोचते थे चलो उठे एक्सरसाइज करें, अपना रूटीन फिर से वापस आ जाते हैं, लेकिन मन ही नहीं हो रहा था। ये सोच के मन कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, जो कि इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जिनको पता है ना उनको पता होगा कि एक्सरसाइज करने से कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर अब कोशिश पूरी हो चुकी है, चाय भी बहुत कम छूट चुकी है, बहुत सारी अपनी जो है अच्छी आदतों में फिर से मैं आ गई हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपनी आदतों को बनाए रखना। जैसे ही मैं गोरखपुर से कहीं और जाती हूँ, मायके, ननिहाल या फिर कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मेरी सारी आदतें छूट जाती हैं। जैसे वहाँ पे होता है मैं एक्सरसाइज भी करना भूल जाती हूँ, देर रात खाना और देर से सुबह उठना, ये सारी जो अनहेल्दी हैबिट है हमारी, हमें मोटापा की ओर ले जाती है। और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो कुछ भी खाएं, चाहे रात को खाएं, चाहे देर सुबह से उठें, तो उनका वज़न बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनकी शरीर ही वैसी है। और कुछ लोगों को ना तो बस कुछ भी खा लेते हैं, जैसे देर रात में 2-3 रोटी खा लूँ, 4 रोटी खा लूँ। मायके जाओ तो 1 रोटी खाओ तो कहते हैं 1 रोटी में क्या होता है, 2 रोटी खाओ, 3 रोटी, कम से कम 4 रोटी तो खा ही लेते हैं। तो बस अब बढ़ा हुआ वज़न फिर से कम कर रहे हैं। जैसे 70-71 आ जाएगा, फिर अपना जैसे ही वज़न कम होता है ना, फिर हम सब खाना पीना शुरू कर देते हैं। जैसे खाना पीना शुरू कर देते हैं तैसे वज़न बढ़ता है। जब वज़न बढ़ता है तो फिर हम कम करते हैं, जब कम करते हैं तो फिर खाते हैं, फिर बढ़ जाता है तो फिर कम करते हैं। तो बस ऐसे जीवन में लगा रहेगा। और एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉक करने से हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, हमें शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। जैसे थायराइड, PCOD जब हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है मंथली प्रॉब्लम की होती है, यानी पीरियड्स की होती है, जो कि मैं झेल चुकी हूँ। सारी चीज़ों को मैं झेल के ही अब खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश करती हूँ कि ये भैया चलो बीमारियों से छुट्टी रहे, कम से कम थोड़ा सा मेहनत कर लें, 1 घंटे पहले ही उठ जाते हैं। हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम खुद को और परिवार को मतलब अच्छे से उनका भी देखभाल कर पाएंगे। उनके लिए भी कुकिंग का जो काम होता है, सुबह बच्चों को टिफ़िन बनाने का, ये सब भी कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे तब, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब। शरीर में दुनिया भर की बीमारी लगी रहे, अपना खुद का शरीर दुखता रहे, दर्द करता रहे, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। अभी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिसको मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अब एकाएक तो मैं कोई एक्सरसाइज कर नहीं सकती, क्योंकि भाई कमर टूट जाए, हड्डी टूट जाए, पैर टूट जाए, इससे अच्छा है कि धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज को आप करें और धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। जब हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, तो हमारा शरीर वैसे ही लचीला हो जाता है। मतलब ऐसे जैसे हम अपने शरीर को बनाते हैं ना, वैसे ही हमारा शरीर बन जाता है। ये बिल्कुल कहावत सही है। तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज जैसे करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे पेट का बहुत ही ज़्यादा फैट कम होता है। इसके बाद मैं चली गई थी सुबह वॉक पे भी गई थी, लेकिन मैंने आज शूटिंग वूटिंग नहीं किया, जल्दी ही वॉक करके मैं चली आई।
आने के बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ था, सब्जी वब्जी कट करके मैं गई थी, जो कि आप लोगों ने पहले देखा, आलू की भुजिया, परवल की भुजिया। उस आने के बाद मैंने फैट कटर ड्रिंक फटाफट से निकाला, इसमें डाली थोड़ी सी अदरक, गैस जला के इसको रख देते हैं और ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। फैट कटर ड्रिंक हम पी लेते हैं। गले में मेरे काफ़ी ज़्यादा खराश हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो 1 चम्मच शहद डाल के पी लेते हैं, और हेल्दी भी होगा और गले में अगर खराश होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उससे भी राहत मिलेगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच शहद डाला है और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। उसके बाद सिप सिप करके अच्छे से पियेंगे। और ऐसे गले को ऊपर कर करके मैं पी रही थी ना, ताकि ये क्या है ना कि गले को राहत पहुंचाए। गुनगुना पानी क्या होता है, वैसे तो नमक पानी ज़्यादा फ़ायदा करता है गरारे के लिए, लेकिन ये वाला भी पानी काफ़ी अच्छा फ़ायदा किया। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। पहले मैंने सोचा आलू परवल की सब्ज़ी मिक्स करके बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा हो सकता है बच्चे परवल की सब्ज़ी ना खाएं, क्योंकि उसमें बीज जो होते हैं ना वो बच्चों को पसंद नहीं आते, और मुझे परवल के बीज बहुत पसंद आते। परवल के बीज, करेले के बीज मुझे ऐसे जब पुट पुट खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, जो कि होममेड मसाला है। जीरा, धनिया, गरम मसाले ये सब भून के रख दी हूँ। तो यहाँ पे ये ले लिया है, थोड़ी सी हींग ले ली है, थोड़ा सा ये फैट कटर वाला जो मसाला है ना, ये एकदम अचार के मसाले जैसा लगता है, इसको ले लिया। थोड़ा सा अमचूर पाउडर जो हमने आलू की भुजिया बनाई है ना उसमें ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया एकदम स्वाद लगता है। ऐसा लगता है ना कलौजी बनी है। आलू अच्छे से फ्राई हो चुका था, करी पत्ता मैंने डालना भूल ही गया था, मैंने सोचा चलो करी पत्ता भी ऐड कर देते हैं, और बाद में भी डाल दो ना तो अच्छे से पक जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है। और शुरू में तेल में ही डाल दो तो जो करी पत्ता होता है एकदम क्रिस्पी हो जाता है, और अच्छे से उसमें ऐसे होता है ना जब सूख के बिखर जाता है ना तो और अच्छा होता है, फेंकने का मौका नहीं मिलता। वैसे पत्ते पत्ते दिखते रहते हैं सब फेंक देते हैं। नमक भी ऐड कर दिया, थोड़ी देर और ढक देंगे, अच्छे से पक जाएगा। अब देखिए आलू खूब अच्छे से लाल लाल क्रिस्प हो चुका है। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची मैंने 2 कट करके डाली है, जीरा, राई के दाने, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, इन सब का तड़का लगा के उसके बाद ये भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और धनिया पाउडर तैयार करके रखती हूँ, उसको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा वो फैट कटर वाला मसाला ऐड कर दिया, जिसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी ये सब रहता है। उसके बाद इसमें मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी। बस बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारी आलू की भुजिया बन के तैयार है। साथ में गर्म गर्म रोटी। अब मेरे घर में आप लोग देखते होंगे पराठे बहुत कम बनते हैं, रोटी मैं एक ही बार सुबह के टाइम ही बना के रख देती हूँ दोपहर तक को, जैसे दोपहर के लंच में जिसको खाना होता है वो सुबह बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा पलोथन गिर जाता है, बार बार रोटी बनाओ तो पलोथन ही हो जाता है, इसलिए मैं सुबह ही रोटी बना के सबके लिए रख देती हूँ। बच्चे खा के टिफिन लेके जाते हैं, बद्देव जी सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर के लंच में जिसका मन होता है 1-2 रोटी लेता है, जिसका नहीं मन होता है वो चावल खाते हैं। तो बस बच्चों का टिफिन पैक कर देते हैं। और जो परवल की भुजिया थी, मैंने सोचा चलो उसको परवल की भुजिया भी छौंक देते हैं, धीरे धीरे बनता रहेगा। जब तक हमारी परवल की भुजिया बनती रहेगी तब तक हम अपना झाड़ू पोछा का काम निपटाते रहेंगे। आप लोग सोचते हैं ना इतने कम तेल में सब्जी कैसे बन जाती है। तेल कम होता है, लेकिन जो हमारी कढ़ाई होती है मोटे तली की होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम सब्जी बनाते हैं बहुत ही स्लो होता है, तो ये जलती नहीं है, अच्छे से धीमे धीमी आंच पे अपना पकती रहती है। तो बस ये अच्छे से क्रिस्प अभी नहीं हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसको बस धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं है, क्योंकि ये सब्जी मैंने अपने लिए और पद्देव जी के लिए बनाई है। और धीमी धीमी आंच पे ये जब तक हमने झाड़ू लगाया खूब अच्छे से ये पक चुकी थी। मैंने सोचा चलो भाई इनको भी खाली कर लेते हैं और बर्तन वर्तन की धुलाई करेंगे। ये देखिए बढ़िया कितनी लाल लाल परवल की भुजिया बन के तैयार है। बहुत दिन बाद परवल की भुजिया बनी थी ना, ऐसे अमृत लग रही थी। मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे परवल बहुत कम बनता है। और दोपहर के खाने में आज बनाऊंगी पंचमेल दाल। तो यहाँ पे 5 रंग की दाल ली है, काली वाली दाल और हरी वाली दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, थोड़ी सी अरहर की दाल। बस इन सबको अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना ये काले काले सिटके जैसे होते, तो खूब बाहर जाके इनको अच्छे से देख के खूब अच्छे से बीन लिया है। उसके बाद इसमें 2-3 पानी डाल के खूब अच्छे से इतना जितना मैल निकल रहा है ना 2-3 बार पानी डाल के खूब अच्छे से क्लीन करके इनको भिगो दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप बनाएं, क्योंकि ये दाल थोड़ी सख्त होती है ना। तो बस इसको भिगो देते हैं, भीगती रहेगी। बाकी अपना काम निपटा के फिर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं। महिमा तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी। मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। और बस पूजा पाठ करके फटाफट से मैं आ चुकी हूँ नाश्ते में। अभी सब सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आपको 7 से 9 के बीच में सुबह का नाश्ता कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 9 के बाद भी हो जाता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि 9 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लूँ। और उसके बाद घी ख़त्म हो रखा था कई दिनों से, मैंने इसका डब्बा धुल करके रखा था। वैसे घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है गर्मी में, ठंड के मौसम में घी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मक्के की रोटी बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, या फिर निमोने में डालने के लिए। लेकिन गर्मी में क्या होता है ना बहुत कम सभी खाते हैं घी,
तो मैंने सोचा चलो भाई घी भर ही देते हैं। इस बार ज्ञान का घी आया था, वरना पतंजलि का घी आता है। ज्ञान का घी हाँ बहुत अच्छा होता है, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ज्ञान का घी होता है। पतंजलि का घी पीला पीला होता है और ज्ञान का घी सफ़ेद सफ़ेद, खाने में अच्छा लग रहा था। घी जो है ना रेडीमेड ही आती है, ख़रीद के बाज़ार से ही, घर में नहीं बनाया जाता। आप लोग सोचते होंगे 1.5 लीटर दूध आता है तो होता क्या है, आप मलाई से घी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मलाई हमारे घर में बच्चे खा लेते हैं। ठीक ही है, घी खाओ मलाई खाओ, बात ही एक ही है। हमारा भी झंझट खत्म हो जाता है मलाई से घी बनाने का। कम से कम ये पूरा 1 दिन का टाइम लग जाता है। दाल बनाने के लिए यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज को मैंने चॉपर से चॉप किया, अदरक को कद्दूकस घिस लिया है, टमाटर और धनिया को भी कट कर लिया है। सारी तैयारी हो चुकी है, कुकर चढ़ा दिया है। सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी डाला है, जिसमें कसूरी मेथी, जीरा तड़का मारा है। उसके बाद आज मैंने सूखी लाल मिर्च नहीं डाली है, अदरक डाल दी है। उसके बाद प्याज, अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची का जो चॉपर से चॉप किया था उसको कट किया हुआ उसको मैंने ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टमाटर कट किया था, उसको भी ऐड कर दिया है। ये वाली दाल मेरे घर में बहुत बनती है, लेकिन मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ ना कुछ दिन अब प्लेन दाल बनाऊँ, क्योंकि एक ही चीज़ खाते खाते ना मन भर सा जाता है। कुछ दिन प्लेन दाल बनेगी तो सही रहेगा। टमाटर गल जाए उसके लिए मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से भूनेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए और मसाला भी पक जाए। तो यहाँ पे दाल देखिए 2 घंटे में अच्छे से कितने अच्छे से फूल गई है। सिर्फ इसमें आपको 2 सीटी लगाना है। दाल को अच्छे से भून दें, बहुत ज़्यादा इसमें पानी ना ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी वाली दाल अच्छी नहीं लगती, एकदम पानी पानी अलग रहे। थोड़ी सी ये गाढ़ी गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। तो बस इसमें दाल ऐड कर दिया, इसको अच्छे से भून देंगे। भून करके इसमें पानी, नमक ऐड कर देंगे। हींग डालना मैं भूल ही गई है, तो मैं तड़के में हींग ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे से भून देंगे और आवश्यकता अनुसार पानी, आपको जितना गाढ़ा पतला खाना है आप ऐड कर दें। वैसे बहुत ज़्यादा पानी इसमें अच्छी नहीं लगती। बस ढक्कन लगा के इसमें 2 सीटी लगाएंगे और 2 सीटी में आपकी दाल अच्छे से गल जाएगी। और 2 सीटी बाद दाल की सीटी अच्छे से खुल चुकी थी। मैंने सोचा चलो दाल को खाली करके चावल भी ऐड कर देते हैं। आजकल बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, 1 बजे आ जाते हैं, तो 1 बजे दोपहर का लंच हमारा तैयार होना चाहिए। तो चावल भी मैंने धुल करके रखा हुआ होता है। दाल चावल पहले से धुल के रख दो ना तो बहुत ही अच्छे से पक भी जाता है, अच्छा पकता भी है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो आप जब भी दाल चावल बनाएं उसको आधे घंटे 1 घंटे पहले ही अच्छे से भिगा करके रख दें। दाल खाली कर दिया है, उसी कुकर को धुल करके इसमें चावल ऐड करके बस गैस पे चढ़ा दिया। 1 सीटी में चावल भी पक जाएगा। यहाँ पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया है, बहुत थोड़ी सी घी डाली है, सूखी लाल मिर्च, जीरा, कसूरी मेथी और जो प्याज का तड़का लगाती हूँ सबसे पहले ना, उसमें से 1 चम्मच प्याज वगैरह सब कुछ निकाल लेती हूँ तड़का मारने के लिए। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती और 1 हरी मिर्ची बीच से कट करके डाल दिया है। और हींग भूल गई थी तो मैंने सोचा तड़के में भी हींग डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं कलछी को जो तड़का पैन है ना उसको दाल में डायरेक्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि ये होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, पूरा छींटे छींटे हो जाते हैं। तो बस इसको पहले मैं तड़का जो है दाल में डाल दूँगी। उसके बाद फिर दाल का जो ये तड़का पैन है ना उसको कोई ज़रूरी नहीं आप अंदर डालें, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी है, सारा का सारा दाल चिपक लेगा। तो बस आपको तड़का इसमें डाल देना है। थोड़ी सी दाल कलछी में डाल के इसको अच्छे से साफ़ करके दाल में मिक्स कर देना है। बढ़िया फर्स्ट क्लास आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद है। दाल बहुत ही बढ़िया बनी थी। आइए दोपहर का लंच कर लीजिए। थोड़ी आलू की भुजिया, थोड़ी परवल की भुजिया, 1 बाजरे की रोटी, ढेर सारा मूली, खीरा, 1 कटोरी भर के दाल। चलिए लंच करते हैं। लंच बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि गर्मी में जो बाजरे की रोटी होती है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसे पेट को लगता है ना पेट कितना ज़्यादा भरा भरा है। जो चीज़ जबकि खाने के लिए होती है तभी आप बनाएं, या नहीं कि बिना मौसम की कोई चीज़ खा लें। साथ में मैंने लिया था छाछ, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना तो बीच बीच में प्यास लगती रहती है। बीच में आप खाना खाते समय बीच में पानी बिल्कुल भी ना पिएं। जब भी आपको ऐसे लगे प्यास लगी है तो आप थोड़ा सा छाछ ले सकती हैं, बीच में पानी बिल्कुल नहीं पिएं। पानी आप नॉर्मल वाला ही पिएं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। मैं आरओ का ही पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ कभी भी। शाम के टाइम खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, शाम की चाय वाय बनाई और शाम के टाइम मैंने थोड़ा भुना हुआ चना और गुड़ खाया। उसके बाद वॉक पे निकल गई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।